देखिए, अब कूटनीति की जब बात आती है आशीष, तो राजनीति उससे जुड़ जाती है, और घरेलू राजनीति भी। आप दोनों को ट्रैक करते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा का ये कहना कि इजराइल के हमलों में अब तक 60,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, महिलाएं बच्चे भी हैं भारी तादाद में, हम चुप क्यों हैं। और गजा संकट को जोड़ दिया मल्लिकार्जुन खड़गे। वो कह रहे हैं यूएन जनरल असेंबली में जो प्रस्ताव था, 149 देशों ने वोट किया, हम अपने आप को अलग करके खड़े हो गए। जो एम्बेसडर दीपक सज्जनहार कह रहे हैं, अशोक सज्जनहार, क्या हम अपने हित साध रहे हैं, या दरअसल अभी ये अग्नि परीक्षा हो रही है हमारी कि हम कहाँ खड़े हैं और सही खड़े हैं भी हैं कि नहीं है खड़े। देखिए, नॉन अलाइंड रोल है इंडिया का संदीप जी। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें कॉन्ट्रडिक्शन ढूंढना नहीं चाहिए। हाउएवर, थोड़ी देर पहले लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी साहब जो कह रहे थे, इतना बढ़िया उन्होंने सम अप किया कि आई वुड रादर चूज टू से कि आई एसोसिएट विथ हिम। इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों का अटेंशन इन्वाइट करना चाहता हूँ कि आखिर कांग्रेस की टॉप लीडरशिप, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो चाहे प्रियंका गांधी, दे आर वेल विद इन देयर राइट्स टू रेज क्वेश्चन, सवाल उठा सकते हैं। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को हुआ क्या था? मुझे लगता है कि हम पैनल पे सभी लोग इस बात को मानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ये पोजीशन लिया था कि वो एक आतंकी हमला था। हमास हो, चाहे हूती हो, चाहे हिजबुल्ला हो, जिस तरह से प्रॉक्सीज की तरह ईरान इस्तेमाल करता रहा है। और आज की तारीख में बिल्कुल कुलकर्णी साहब ठीक कह रहे थे संदीप जी, जब ये स्थिति आ गई है कि 9 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना सकता है ईरान, और फिर वो आतंकी हमला भी ऐसा करता है अक्टूबर 7, 2023 को कि हमला करता है, आधे लोगों को मार देता है, आधे लोगों को उठा करके ले जाता है, फिर उनके बिहाफ पर ब्लैकमेलिंग करता है इजराइल की। तो मुझे लगता है ऐसे समय पर कोई भी पावरफुल नेशन हो, वो शायद ऐसे ही एक्सटेंशियल, जैसा वो कह रहे थे कि अपने को बचाने के लिए, अपनी सुपीरियरिटी को कम से कम बचा के रखने के लिए इस तरह का रिटेलिएशन कर सकता है। बहरहाल, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का जवाब भी ये हो सकता है कि आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में देखने की इसको कोशिश करें। लॉन्ग टर्म एम क्या है? वही है जो कांग्रेस के समय भी था। मुझे लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी भी इसको रिकलेक्ट करेंगी कि 2 नेशन 2 स्टेट्स का जो सोल्यूशन है, वही तो इंडिया पहले भी मानता था। आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती है कि हम वी स्टैंड फर्म ऑन दैट पोजीशन। यहाँ पर हेमंत दीक्षित हैं हमारे दर्शक, बड़ा मौजूद सवाल है जो आप विश्लेषण कर रहे थे, उसी से जुड़ा है। वो कह रहे हैं कहीं हम अमेरिकी जाल में फंसकर अकेले तो नहीं पड़ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है अमेरिकी जाल में फंस। देखिए, आप रीजन में भी तो देखिए, इट्स अ चॉइस बिटवीन डेविल इन द डीप सी। अमेरिका के साथ आपके क्लोजर स्ट्रेटेजिक रिलेशंस तो हैं। अभी आप पाकिस्तान का रेफरेंस दे रहे थे संदीप जी। अगर पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन भारत ने किया 2 या 3 दफ़ा, उसमें किसने बड़ी अहम भूमिका निभाई? इजराइल ने। इजराइल इंडिया का बहुत क्लोज स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर है। इससे हम पीछे नहीं हट सकते। और अगर आप इजराइल से भी अपना रिलेशनशिप खराब कर लेंगे तो फिर मुश्किल आपको इस रीजन में भी फेस करनी पड़ सकती है, ग्लोबली भी फेस करनी पड़ सकती है। पर यहाँ पर एक और देखिए बड़ा पहलू क्या है। अजीत छिल्लर जो कह रहे हैं 1 करोड़, मैंने बताया, भारतीय मूल के लोग इस इलाके में हैं। तनाव और बढ़ता है, भारत के लिए एक भारी संकट भी पैदा हो सकता है। देखिए, तभी तो विदेश मंत्रालय ने ये ट्वीकिंग ऑफ द लैंग्वेज, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज देखिए। प्राइम मिनिस्टर ने जब अक्टूबर 2023 में हमला हुआ तो कहा कि हम इजराइल को डिफेंड करने का जो अधिकार प्राप्त है उसका समर्थन करते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने क्लियरली ट्वीट करके कहा कि एक टेररिस्ट अटैक था। आपको भली बात याद होगा। नहीं, आज टेररिस्ट अटैक का फिर उसका जो पलटवार हुआ, इजराइल का हमला, क्या वो भी जायज था? उसमें भी बच्चे, मासूम, महिलाएं, उनकी मौत हुई है। देखिए, तभी तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आज का जो कल विदेश मंत्रालय का संदीप जी स्टेटमेंट आया था, वो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें वो कॉल अपॉन कर रहे हैं टू एक्सप्लॉइट दी डायलॉग एंड डिप्लोमेटिक मैकेनिज्म। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इंडिया सिर्फ इजराइल को ही नहीं कह रहा है। इस बार आप बहुत केयरफुली देखें तो मुझे ऐसा लगता है डिप्लोमेटिकली कि वो दे आर कॉलिंग अपॉन इजराइल ऑल्सो कि आप ईरान पर जो हमले कर रहे हैं उसको रोके। ऐसा नहीं है कि भारत ईरान के पक्ष में नहीं दिखना चाह रहा है। जो वोटिंग इस खित्ते में अगर थोड़ा सा आप ज्योग्राफी की बात करें आशीष, पाकिस्तान से हमारे रिश्ते हैं ही नहीं, अच्छे होंगे भी नहीं, ऐसा लग रहा है अभी कोई निकट भविष्य में। ईरान भी हो जाए, इराक, मतलब इजराइल तो बहुत दूर की कौड़ी है। पूरे इलाके में क्या हम दुश्मनी पालना अफोर्ड कर सकते हैं? देखिए, दुश्मनी नहीं पाल रहे। फिर से मैं बोलना चाह रहा हूं कि मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं कि जब 2000 जिसका मैं रेफरेंस दे रहा हूं, अक्टूबर 2023 में जब ये हमला हुआ हमास की तरफ से इजराइल के अंदर, तब भारत ने उसी साल दिसंबर में जब वोटिंग हुई इसी यूएनजीए में, और उसके अगले साल 2024 दिसंबर में फिर जब वोटिंग हुई इसी यूएनजीए में, भारत ने ईरान का पक्ष लिया।
भारत ने वोट किया इमीडिएट सीज फायर के लिए, लेकिन अगर आप लगातार उस रीजन में जिस तरह की एक्टिविटीज तो हो एक रही बिग हैं, चर्निंग हो रही है हमारी विदेश नीति में। देखिए केयरफुल चर्निंग तो है, क्योंकि आपको इस बात का ख्याल तो रखना पड़ेगा कि ईरान उस इलाके में उस थ्रेशहोल्ड को आईएईए के क्रॉस करता जा रहा है और एक ग्रेव थ्रेट तो है। आप कह रहे थे कि क्या ये स्पाइरल हो सकता है बड़ी जंग में, तो अगर ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल कर दिया तो सबसे बड़ा दोषी कौन होगा? इसको कहीं तो कंटेन करना होगा, जिसकी बिल्कुल कोशिश। दिबांग, और जो मैंने शुरू में कहा, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, परमानेंट इंटरेस्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।